अगर मैं अपने अनुभव से बताऊं तो आपको दो चीज़ में कभी नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी आदमी पड़ जाता है, क्योंकि ये मुसीबत ऐसी होता है जो खुद आदमी नहीं चाहता रहता कि हम इस मुसीबत में जाए, लेकिन फिर भी जो है हालात के मारे उसमें जाना ही पड़ता है, और उसमें कई सारे ऐसे आदमी पहुंचा ही देते हैं। तो पहला तो हो गया एक हॉस्पिटल, जो कोई भी नहीं जाना चाहता वहाँ पर, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। अगर दुख हो गया, कोई बीमारी हो गया, तो वहाँ पर हॉस्पिटल में भी जो है इतना करप्शन बढ़ गया है कि फीस भी 500 600, इससे ज़्यादा 1000 2000 2 लाख 3 लाख फीस होते हैं उसमें। इस तरह का फीस चलते हैं, और अगर आप इन सभी के चक्कर में पड़ गए तो आपको वो कंगाल कर देगा। जब तक पूरा खाली नहीं हो जाएंगे जेब, तब तक आपको जान बचने वाला है नहीं। वो हॉस्पिटल में होता है। गरीब रहने का मेन कारण क्या है आदमियों को, और गरीब गरीब क्यों ही रह जाते, इन्हीं सब कारण से। यही कारण जो है जो आदमी को आगाने इधर से लाता है, इधर फेंक देता है। बात यह है कि थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ खाते हैं, बाकी इधर उधर का खाते रहते हैं, खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देते, तो उसी कारण उसको प्रॉब्लम आता है, और वही जो है फिर बाद में बड़ी रकम के साथ चुकाना पड़ता है। तो पहले ध्यान नहीं देते, और जब हो जाता है तो उसके बाद ध्यान देते हैं, तो समय रहता नहीं, उसके बाद जो है फूकते रहो रुपये। ये बात है। और थाना में यह है कि अगर आप नहीं भी चाहोगे तो जाना पड़ता है। क्यों? अगर आपके घर में ज़मीन वमीन का लफड़ा हो गया, या कोई चीज़ मान लो हो गया गलती से, FIR हो गया, तो आपका जाना पड़ेगा। 24 घंटे के बाद जो है अगर वो कोर्ट को दे दिया तो तारीख पे 10,000 5,000 25,000 ऐसे ही खर्चा लगता रहेगा। तो इसमें भी आपका जो है ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। साथ ही इसमें भी आपका पैसे लगते ही रहेगा तारीख पर। अब बताओ, कोई जाना चाहेगा इसमें? नहीं। देखो, वहाँ का जज तारीख क्यों देता है उसके बारे में मैं बता ही देता हूँ। तारीख इसलिए देता है उसको, देखो पहले तारीख का तो उसे तभी समझ में आ जाता है कौन मुजरिम है और कौन निर्दोष। बस उसे कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। और मैंने वकील जज से बात किया था तो मुझे बताया था ये से, कहते मुझे कानून के हिसाब से चलना, मुझे पता रहता है कि कौन है। कई सारे निर्दोष भी गए हैं, लेकिन उसके पास जो है वो चीटिंग करके या कुछ करके सबूत लाते हैं। कानून अंधा होता है, कोर्ट अंधा नहीं होता, लेकिन सबूत पे चलते हैं वो। अगर सबूत सच्चाई के पास सबूत नहीं उतना इकट्ठा कर पाता है वो, और बुराई जो है इकट्ठा कर पाता है और कर लेता है फर्जी वर्जी लगा के। इस कारण से जो है कई सारे निर्दोष जो हैं जेल में हैं। इसके क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, कानून के हिसाब से जज को भी चलना पड़ता है। तो इसमें लोगों को भी कमी होती है। खैर, मेरी जो बात था तो मैं यही बता देना चाहता था इन माध्यमों से कि आप इन सभी के चक्कर से जितना हो सके उतना दूर रहिए, और थोड़ा मोड़ा 1-2 बात सही लीजिएगा। नहीं हो तो अगर है आपके पास क्षमता लड़ने की तो लड़िए उन सभी में, नहीं है तो छोड़ ही दीजिए, क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये सब जो हैं अमीरों के लिए हुआ। अमीर चाहते हैं तो फर्जी वर्जी बना लेते हैं और फंसा देते हैं। इसलिए अब भी हैं और आगे भी मुझे लगता है कि रहेगा। ये सबूत जो हैं मुझे लगता है कि सच्चाई के पास उतना कंफर्म रहता है, और बुराई जो है करने से पहले ही सबूत बना लेते हैं अपना घोष दे कर, हर चीज़ खरीद लेते हैं। इसीलिए कई निर्दोष अभी जेल में हैं, और बीमा, और इसी कारण जो है गरीब, इस कारण से भी कहीं गरीब हैं, और अमीर जो हैं गरीब को ही फंसाते हैं इन सभी में, क्योंकि उसके पास उतना इनकम नहीं है जो लड़ सके। दरअसल बात ये है। धन्यवाद। बाकी आपका क्या विचार है हमें बताइएगा। और भी कई सारे ऐसे बात हैं जो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हालांकि आने वाला समय में मैं पूरी खुल के बताऊंगा पूरी तरह से। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।